तो फिर से शुरू करते हैं। देखिए, तो इन द लास्ट सेशन वी स्टॉप्ड एट द क्वेश्चन कि व्हाई दिस 2 months टाइम वाज रिक्वायर्ड। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि आपका ये जो 2 महीने का जो समय लिया गया था, ये 2 महीने का एक्स्ट्रा समय क्यों लिया गया था। तो अब सबसे पहले देखिए क्या है। तो द स्टोरी वाज कि 26 नवंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1950। तो देखिए, ये जो 26 जनवरी जो है, 26 जनवरी का इम्पोर्टेंस है। ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस 26 जनवरी। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए आपका सबसे पहले, ओके, सबसे पहले मीन्स विल हैव टू मूव बैक टू द प्री इंडिपेंडेंस टाइम, और हम लोग को जाना पड़ेगा। देखिए, आईएनसी सेशन ऑफ 1929, 1929 का जो आईएनसी सेशन होता है, आईएनसी सेशन 1929, दैट इज एट लाहौर। तो इसको लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी भी बोला जाता है, आईएनसी सेशन ऑफ 1929 भी बोला जाता है। तो यहाँ क्या डिसाइड किया गया, देखिए यहाँ डिसाइड किया गया कि पूर्ण स्वराज, और पूर्ण स्वराज का देखिए जो रिजोल्यूशन था उसको पास किया गया, मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, तो इससे पहले देखिए आईएनसी का डिमांड बहुत अलग अलग था, डोमिनियन स्टेटस, सेल्फ रूल एंड डिफरेंट थिंग्स वर देयर। बट इन द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 it was again presided by जवाहरलाल नेहरू, एंड हियर इटसेल्फ दे डिसाइडेड कि भाई पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और कुछ देने से नहीं होगा। एंड इसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू एंड द आईएनसी मेंबर्स दे डिसाइडेड कि भाई पहला आपका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, एंड दिस वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930। दो इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, बट टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट एंड टू incite a sense of nationalism among the people, this step was taken। हम देखते हैं 26 जनवरी 1930 आपका पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इससे पहले हम लोग देखते हैं 31 दिसंबर 1929 हम लोग का जो ट्राई कलर है उसको होस्ट किया जाता है। तो ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस स्टेप्स आर टेकन। तो ये जो डेट है देखिए 26 जनवरी का, इसको, इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो वैल्यू है, इसको बरकरार रखने के लिए, तो जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बन के 26 नवंबर को तैयार हो गया, आज जिस दिन हम लोग आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, और इसको एनफोर्स कब किया गया, तो इसको एनफोर्स किया गया देखिए 26 जनवरी 1950 में। ओके, तो दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड दैट। और इन द मीन टाइम व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो देखिए हम लोग का जो नेशनल फ्लैग है, ओके, हम लोग का जो नेशनल फ्लैग है, देखिए नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जाता है ऑन 22 जुलाई 1947। इधर देखिए हम लोग का जो नेशनल फ्लैग है, ट्राई कलर और बीच में चक्र, तो ये देखिए बन के तैयार हो गया, इसको अडॉप्ट कर लिया गया। फिर हम लोग देखेंगे कि ऑन 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 हम लोग का जो नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम को देखिए अडॉप्ट किया गया। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आपका जो नेशनल सॉन्ग जो है, ये भी 24 जनवरी 1950 को हो रहा है। इधर हो गया देखिए नेशनल सॉन्ग। देन हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों का प्रेसिडेंट है, ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वाज आल्सो यू कैन से इलेक्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये सारा कुछ हुआ। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हम लोग देखेंगे टोटल में 12 सेशंस वर देयर। ओके, एंड टोटल जो समय लगा है देखिए दैट इज 2 years 11 months एंड 18 days। ओके, तो दिस वाज द थिंग, ये सारा कुछ हुआ। और जो 12th सेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये हम लोग देखते हैं दैट वाज ऑन 24 जनवरी 1950। एंड इसके बाद देखिए हम लोग का जो कंट्री है, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। एक और क्वेश्चन है, वेट, तो सर ऑब्जेक्टिव रीजन को पहले भी इंट्रोड्यूस किया था नेहरू को, ऑब्जेक्टिव रीजन को पहले भी नहीं, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन दिस इटसेल्फ। ओके, एक हम लोग को नेहरू रिपोर्ट मिलता है, एंड दैट इज इन द ईयर 1928, एंड दैट इज नॉट बाय जवाहरलाल नेहरू, दैट इज बाय हिज फादर मोतीलाल नेहरू। ओके, इज दैट क्लियर? सो थिंग्स आर क्लियर टिल हियर, यहाँ तक आपको देखिए सब कुछ समझ में आ गया। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949,
इसका क्या सारा फीचर्स था, व्हाट वर द थिंग्स देयर, ओके, एंड हाउ वाज दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इधर सबसे पहले देखिए दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका 26 नवंबर को बन के तैयार हुआ है। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक प्रियम्बल है, 395 आर्टिकल्स आर देयर। यही जो 395 आर्टिकल्स है देखिए, इसको आपका 22 पार्ट्स में रखा गया है। ओके, मतलब सिंपल से अगर आप याद रखो तो 22 चैप्टर्स के अंदर 395 आर्टिकल्स आर देयर। ओके, तो इन 22 डिफरेंट पार्ट्स 395 आर्टिकल्स आर एंश्राइन्ड। देन अगेन इट हैड 8 शेड्यूल्स। ओके, 8 शेड्यूल्स। और ऐसा होते होते देखिए क्या हुआ, तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट बिकेम द वर्ल्ड लैंग्वेज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम लोग का देखिए दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ये बन के तैयार हो गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द यू कैन से सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है देखिए, इसका क्या सारा सेलिएंट फीचर है वो हम लोग देखेंगे। एंड फॉर द जॉब, ओके, तो ये जो हम लोग का बी आर अम्बेडकर, अगेन ही वॉज appointed as the first law minister of our country, and for this, for the contribution or for the framing of our means being the head and the chairman of this ड्राफ्टिंग कमीशन, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बन के तैयार करने के वजह से वी पीपल कॉल हिम एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इनको देखिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट of Indian Constitution. Again, he is considered as modern Manu. अब ये मिस्टर मनु कौन है? ठीक है, तो ये तीनों कौन है देखिए, दिस इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। So this person again he was from means he was considered as untouchable। Okay, तो वो देखिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि बैकवर्ड क्लास से था। एंड अगेन इनके साथ थ्रू आउट द लाइफ, यू कैन से थ्रू आउट हिज होल लाइफ ही हैज टू फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल। ओके, एंड ये सारा कुछ होने के बाद व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ओवरकमिंग ऑल दोज ऑब्स्टेकल्स एंड ओके, वेट अ मिनट, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, so again he has gone through a lot of you can say obstacles and बहुत सारा discrimination face करना पड़ा, but again he went means he surpassed all those obstacles and again he came out very bright। okay, तो ये था about this making of the constitution। okay, so if you have anything from this part you can ask। अगर आपको देखिए यहाँ से कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। अदरवाइज व्हाट विल डू, विल स्टार्ट विद द सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्या सारा फीचर्स है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हम लोग शुरू कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स, क्या सारा सेलिएंट फीचर्स है देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम लोग सेलिएंट फीचर देखने को जाएं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का अब 26 नवंबर 1949 को जिस तरीके का था अब वैसा नहीं रह गया है, because a lot number of changes or you can say a lot number of amendments have been done। okay, amendments मतलब कि इसको देखिए समय समय में हम लोग देखते हैं कि आपका बदली किया गया है। ओके, और इन मेनी टाइम्स हम लोग देखते हैं कि इसको चेंज किया गया है, बहुत नया नया प्रोविजंस ऐड किया गया है, बहुत पुराना प्रोविजंस को डिलीट किया गया है। ओके, सो विल सी। एंड अगेन देखिए आपको जो सारा अमेंडमेंट्स है उसको भी याद रखना है, दिस इज योर रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जाम एज वेल एज पूरा इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए जो सारा अमेंडमेंट्स है, नॉट एवरी अमेंडमेंट बट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स यू नीड टू रिमेंबर। अमेंडमेंट्स लाइक 73rd, 74th, 42nd, 56, ओके, 44th, 86, 91st, ये सारा आप लोगों को देखिए याद रखना ही पड़ेगा। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये सारा हम लोग देखते हैं कि याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं पहला हम लोगों का जो आपका सेलिएंट फीचर है एंड व्हाट इट इज लैंग्वेज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, विच इज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड।
ओके, वेरी गुड, द आंसर इज यूएस। ओके, तो हम लोग देखते हैं जो सबसे पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स का रहता है। ओके, तो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कोर्स की तरह बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, एवरीथिंग इज इन डिटेल। ओके, सारा कुछ हम लोग देखते हैं कि डिटेल में है। एक तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ऊपर से देखिए सब कुछ लिखा गया है बहुत अच्छी तरीके से, इलाबोरेटली, एंड अगेन इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ओके, so that's why it has become one of the longest or you can say one of the lengthiest written constitutions of the world. Okay, जिसको जब बना था देखिए तब इसमें 22 पार्ट्स था। आज हम लोग देखते हैं एट प्रेजेंट वी हैव 25 पार्ट्स। ओके, एंड यू कैन से ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स इसमें ऐड हो गया है। तो रीज़न क्या है देखिए इतना बड़ा होने का, एक तो हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आर देयर, क्योंकि हमारा कंट्री भी देखिए कम छोटा नहीं है। ओके, तो हमारा कंट्री भी बड़ा है देखिए, साथ ही साथ डाइवर्सिटी इज देयर। ओके, आवर कंट्री इज वेरी डाइवर्स, एंड ड्यू टू दिस सबका जो बात है उन लोगों को एक्नॉलेज करके उन लोगों को जगह देते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल फैक्टर्स आर देयर। इस ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ है देखिए, इसका हम लोग देखते हैं कि एक लार्ज पोर्शन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। Okay, a major portion has been taken from the Government of India Act 1935, and this Government of India Act 1935 again was a very bulky document. Okay, this was as this Government of India Act 1935 came as a result of this Simon Commission का report, उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड आरटीसी, थर्ड आरटीसी, उसके बाद हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। तो ये भी देखिए बहुत बल्कि था। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि पूरा कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए ये बहुत बड़ा है। एंड एक और बात है देखिए जो बनाने वाला है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जितना भी देखिए फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी का हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हो, तो इसमें हम लोग देखते हैं जो लीगल लुमिनरीज और यू कैन से लीगल लॉ बैकग्राउंड वाला जो पीपल है, दे वेर मोर, एंड दैट्स व्हाई दिस बिकेम अ डॉक्यूमेंट विच हैव लीगल लैंग्वेज, लीगल स्ट्रक्चर एंड साइज भी बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये रीजन है देखिए हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे लेंथीएस्ट होने का। नेक्स्ट जो है देखिए दिस इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ है देखिए, इसको आपका बहुत अलग अलग सोर्सेस से लिया गया है। ओके, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ओके, एंड दिस वाज इन विच नोट, पॉलिटी 2। ओके, या दिस वन। हम लोग देखते हैं कि ये आपका बहुत अलग अलग सोर्सेस से लिया गया है, एंड दैट्स व्हाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिकम दिस बिग। तो हम लोग देखेंगे कौन सारा सोर्सेज से लिया गया है। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर्स लोग जो था, नहीं तो हम लोग का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी करने से पहले दे वेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ different countries of the world, and after going through that this constitution was, you can say, ये जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको तैयार किया गया था। ठीक है, तो वही देखिए 1949 में यहाँ भी वही लिखा हुआ है। ओके, 395 articles, 22 parts, 8 schedules, and at present we have 448 articles, 25 parts, 12 schedules. These two things are important। ये नहीं चाहिए, ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इतना कुछ नहीं पूछा जाता है। ओके, 448 आर्टिकल्स, दिस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कीप ऑन चेंजिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, एंड अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब आपको जब भी आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान देना है कि व्हाट आर द मीन्स व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड। ओके, यू नीड टू गिव एक्स्ट्रा फोकस टू दैट कि 1949 का बात पूछा जा रहा है या एट प्रेजेंट का बात पूछा जा रहा है, उस अकॉर्डिंगली आप आंसर करोगे। नहीं तो आप देखिए बहुत ही इजी मार्क आप क्या करोगे, लूज करोगे, और आप नेगेटिव भी लगा लोगे। तो ऐसा नहीं करना है। ओके, आई विल कम अप विद अ वीडियो व्हाट नीड्स टू बी डन बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम। तो जो एग्जाम है उससे पहला संडे को आई विल कम अप विद अ वीडियो, आई विल कम अप विद अ सेशन एग्जैक्टली, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब देखिए कितना अमेंडमेंट्स आर देयर। तो टिल डेट 104 अमेंडमेंट्स हो चुका था 25 जनवरी 2020 तक। तो आई होप सम मोर अमेंडमेंट्स वर देयर इन दिस पार्लियामेंट सेशन। ये जो मॉनसून सेशन हुआ है शायद से इसमें और अमेंडमेंट हुआ होगा। ओके, बट टिल 25 जनवरी 2020 देयर वर 104 अमेंडमेंट्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कौन सारा कंट्रीज से हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, कौन सारा कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंस्पायर हुआ है।
तो सबसे पहले देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो है ही। देन वी हैव दिस ब्रिटेन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद जर्मनी इज देयर, यूएसएसआर है देखिए, फ्रेंच है, साउथ अफ्रीका है एंड जापान। तो टोटल 10 कंट्रीज एंड एक हम लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, नेक्स्ट हम लोगों को जानना है देखिए कौन से कंट्री से क्या चीज लिया गया है, विच प्रोविजन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, दिस वी नीड टू नो। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोगों का आपका क्लास रहेगा दैट विल बी ऑन द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड दिस क्लास विल बी कीपिंग इट टुमारो, ठीक है। तो ये देखिए कल होने वाला है एंड यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सोर्सेज। ओके, इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया आप लोगों को? So again, if you have any questions, you can ask. If you have any questions, you can ask.